Hello students, today we are going to start your chapter 10, Special English, class 10th. So the chapter name is The Last Leaf. Leaf means पत्ती होता है, एक अंतिम पत्ती. इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें स्टोरी है. सो हम समरी आपको शॉर्ट में बताएंगे. पहले हम पढ़ते हैं इनके राइटर के बारे में, जो कि हैं ओ हेनरी. इनका पेन नेम है और इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पॉर्टर. 1860 to 1910 was born at Greensboro, North Carolina in 1862. इनका बर्थ हुआ था. Before he became a story writer, he worked at a drug store and in a bank. यानी कि स्टोरी राइटर बनने से पहले ये काम करते थे ड्रग दवाइयों के स्टोर में और एक बैंक में. He took a profession of journalist. इन्होंने जर्नलिस्ट का प्रोफेशन चूज किया. जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार. Once he was wrongly accused of embezzlement, he was imprisoned. एक बार उन्होंने गलत तरीके से किसी पर इल्जाम लगा दिया था, जिसके लिए इनको जेल भी भेजा गया. Imprisoned में जेल. Soon after his release, जल्दी उनके छूटने के बाद, he started writing short story. उन्होंने छोटी छोटी स्टोरी लिखना स्टार्ट किया. He is considered one of the most varied and entertaining short story writers of England. और उनको एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की और एंटरटेनिंग शॉर्ट स्टोरी राइटर इंग्लैंड के रूप में माना जाता है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो आपका चैप्टर है लास्ट लीफ, इसमें दो यंग राइटर्स हैं, दो यंग आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बताया है. स्यू एंड जॉन्सी, दो गर्ल्स हैं, स्यू एंड जॉन्सी. इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर ही शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन क्यूरिंग अ सीरियस पेशेंट. अब बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इसमें इम्पोर्टेंस बताई है कि साइकोलॉजिकल तरीके से किसी क्रिटिकल पेशेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है. वेहरमन्स एंड ओल्ड आर्टिस्ट, इसमें एक और नाम आता है वेहरमन, जो कि एक ओल्ड पेंटर है, आर्टिस्ट है. सेक्रीफाइस विच सेव्स जॉन्सी लाइफ इज रियली टचिंग एंड एनोवलिंग. तो जो एक वेहरमन है, जो ओल्ड पेंटर है, उन्हें किस तरीके से अपना त्याग करके जॉन्सी की लाइफ बचाई, वो रियली टचिंग था, बहुत ही उनका टच करने वाला, दिल को छूने वाला था. में क्या है, देयर लिव्ड टू आर्टिस्ट इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर. वहाँ पर दो आर्टिस्ट रहते थे. एक जगह का नाम दिया है वॉशिंगटन स्क्वायर. द नेम ऑफ दीज आर्टिस्ट वर स्यू एंड जॉन्सी. दोनों आर्टिस्ट का नाम स्यू एंड जॉन्सी. Sue was from Maine and Johnsy was from California. ये दोनों कहाँ से थी, दोनों का दिया है. Because of their common taste in art, they joined a studio in the month of May. क्योंकि दोनों का जो टेस्ट है, जो उनका टेस्ट है, उसमें शौक रुचि थी, वो दोनों इसमें था आर्ट में, इसलिए दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टूडियो स्टार्ट किया मंथ ऑफ मे में. अब इन द मंथ ऑफ नवंबर, जॉन्सी सफर्ड सेवरली फ्रॉम निमोनिया. अब नवंबर के महीने में जो जॉन्सी थी, दो आर्टिस्ट में से एक जो आर्टिस्ट जॉन्सी थी, उसको बहुत बुरी तरीके से निमोनिया हो गया. द डॉक्टर टोल्ड स्यू दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव. अब जो डॉक्टर से देखने के लिए आए, डॉक्टर ने उससे कहा उसकी दूसरी फ्रेंड से कहा कि इसकी जो रहने की जो इच्छा है हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर जीने की, सर्वाइव करने की कोई इच्छा नहीं है. मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर एंड हर चांस ऑफ सर्वाइवल वर ओनली 10%. और दवाइयाँ इस पर काम नहीं कर रही हैं, और इसके ठीक होने के, सर्वाइव करने के चांसेस हैं सिर्फ 10% ही हैं. शी डिड हर बेस्ट एफर्ट टू स्टिमुलेट लाइफ इन जॉन्सी बट ऑल वाज इन वेन. उसकी फ्रेंड थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे जीने के बाद में आज उम्मीद जगा सके, लेकिन सारी उसकी कोशिशें उसकी बेकार हो गई. वेन मीन्स नष्ट हो गई, बर्बाद चली गई. आउटसाइड रूम एंड ओल्ड वाइन क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल. अब आउटसाइड देयर रूम, इन दोनों के कमरे के बाहर की तरफ, एन ओल्ड इवी वाइन, एक पुराना इवी का क्लाइम्ड हाफ वे, जो कि इवी क्रीपर है, एक मतलब बेल होती है, लता होती है, पर चढ़ जाती हैं, उसको बोलते हैं. तो हाफ ऑफ द ब्रिक वॉल, जो ईंटों की दीवारों पर वो चढ़ रही थी. इट्स लीव वर फॉलन ड्यू टू विंटर कोल्ड. और उसकी जो बेल थी, लता थी, उसकी पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी. जॉन्सी टोल्ड स्यू दैट शी वुड
पास अवे एज सून एज द लास्ट ईवी लीफ फेल। अब उसने क्या सोचा था, तो जॉनसी ने एक इमेजिनेशन कर रखी थी, कल्पना अपने माइंड में कर रखी थी, ऐसी एक सोच बना रखी थी कि जैसे जैसे ये पत्तियां गिर रही हैं ऐसे ऐसे हमारे जीवन के हमारी जीवन का दिन, लाइफ के दिन कम होते जा रहे हैं। और उसने सोच रखा था ऐसे लास्ट लीफ फॉल होगी तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। Sue called her idea nonsense, but she could not get it out from Johnson's mind। और Sue ने इस आइडिया तो जो उसकी जॉन्सी की जो कल्पना थी, फैंसी थी, इमेजिनेशन था, उसको उसने क्या कहा, बकवास कहा उसने। लेकिन जो ये इसके माइंड में, जॉन्सी के माइंड में ये जो बैठ चुका था उसे वो नहीं निकाल पाई, उसको बाहर नहीं निकाल पाई, जो कि जॉन्सी सोच रही थी कि लास्ट लीफ के साथ मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी's कंडीशन वॉज रियली मिजरेबल। और जॉन्सी क्या बहुत दयनीय थी, यानी कि मतलब बीमार तो थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीमार तो हो लेकिन बीमार से ज्यादा ये होता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। आप सोच लो कि नहीं हमसे बन ही नहीं रहा, हम तो उठ ही नहीं पा रहा, डले रहोगे। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे नहीं हम उठ के करेंगे, दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो आप उससे सर्वाइव कर जाते हो, यानी कि इच्छा शक्ति भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद Sue thought of a plan to save her friend's life। और जो Sue दूसरी फ्रेंड थी उसने सोचा, एक प्लान बनाया कि हम अपने फ्रेंड की कैसे हेल्प करेंगे, कैसे उसको बचाएंगे। She went to ब्रह्मन, जो ब्रह्मन एक ओल्ड पेंटर अपने पढ़ा है अभी इंट्रोडक्शन में, वो थे, तो उनसे मिलने उनके पास वो गई। An old artist and told him about her plan and Johnson's fancy। उसके पास एन आर्टिस्ट जो थे ओल्ड ब्रह्मन, उनके पास गई और उनसे कहा, अपने प्लान के बारे में बताया और जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताया। अब स्यू ने यहाँ पे जो प्लान बनाया था वो प्लान अपन आगे पढ़ेंगे क्या था। और उन्होंने फैंसी जो जॉन्सी की जो कल्पना थी, जो उसने कल्पना कर रखी थी, सोच बना रखी थी, उसके बारे में भी बताया। इट वॉज रेनिंग हार्ड, सॉरी द आर्टिस्ट एग्री। जो आर्टिस्ट था ओल्ड ब्रह्मन वो तैयार हो गया उनके प्लान को फॉलो करने के लिए। अब प्लान क्या था, प्लान यह था, उसने कहा था उससे ओल्ड ब्रह्मन से कि आप कलर से एक बॉल पर, ब्रेक बॉल पर एक लीफ को पेंट करोगे। तो उसने पहले उसे कुछ मतलब मना नहीं किया, कुछ उसने हाँ नहीं की, फिर उसके बाद लेकिन आर्टिस्ट एग्री हो जाता है। ऑन दैट नाइट, उस रात, देयर वाज अ फैटल स्टॉर्म। फैटल मतलब बहुत तेज तूफान आया। इट वॉज रेनिंग हार्ड, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। द लास्ट ईवी लीफ टू फेल डाउन, उस लास्ट ईवी की पत्ती थी, जो उसकी बेल की जो पत्ता था वो भी गिर गया। अब क्या होता है, अब तो उसने सोचा था कि मतलब जब पत्ती गिरेगी तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन अब क्या होगा इसमें आगे देखेंगे। आर्टिस्ट पेंट लीफ, पत्ती गिर गई लेकिन उसकी जगह पर आर्टिस्ट ने वहां पे एक पत्ती पेंट कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी सॉ आउट ऑफ द विंडो, अगली सुबह जॉन्सी सोकर उठी तो उसने देखा कि विंडो के बाहर देखा, द लीफ वॉज स्टिल देयर, बाहर पत्ती अभी भी थी। अब उसने ये नहीं देखा ये पत्ती पेंटेड है या रियल है। A will to live was revived in Johnsy। अब क्या हुआ, अब उसके माइंड में एक थॉट आई। क्या होता है कि माइंड में सोच बना लेते हैं, जो कल्पना कर लेते हैं वही अपन को सही लगती है। अब जॉन्सी ने जब देखा कि बाहर मतलब इतना तूफान था, रात में इतना तूफान आया, इतनी बारिश हुई, तब भी ये पत्ता नहीं गिरा, तो अभी भी ये पत्ता मतलब है। तो ऐसे ही वो अपनी कल्पना से उसको जोड़ती है और फिर उसमें भी इच्छा, जीने की इच्छा जाग जाती है। She was filled with a new hope, और वो नई उम्मीद से, नई आशा से भर जाती है। She had lots of hot soup, तो बहुत सारा सूप भी पीती है। Began to improve करने लगती है। अब क्या होता है, जो वेहरमैन था बेचारा, जो बहुत हाँ आगे आएगा इसमें, She had lost of ये हो गया। इसके बाद यहाँ इसके बाद जब वो ठीक होने लगी, इम्प्रूव होने लगी, उसके बाद देन Sue told her the whole story of the artist ब्रह्मन। इसके बाद जब वो ठीक हो गई तब उसने, जो स्यू थी, उसने अपना पूरा प्लान, जो स्टोरी आर्टिस्ट की थी ब्रह्मन की, वो उन्होंने पूरी उसको जॉन्सी को बताई। क्या था, हु पेंटेड द लीफ इन द स्टॉर्मी कोल्ड नाइट, जिसने की वो पत्ती बहुत तूफानी रात में पेंट की थी। एंड ड्यू टू विच ही कॉट निमोनिया एंड डाइड आफ्टर बीइंग इल फॉर 2 days। और जिसकी वजह से जब इतने तूफान में, इतनी बारिश ने उसे पत्ती पेंट की, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया और 2 दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई। इट वॉज हिज बेस्ट पेंटिंग, और ये उसकी सबसे बेस्ट पेंटिंग थी। अब आप कहोगे एक पत्ता ही तो था, क्या बेस्ट पेंटिंग थी? तो बेस्ट पेंटिंग इसलिए थी क्योंकि एक पत्ते की पेंटिंग ने एक जीवन बचा लिया। उस पेंटिंग से, उसको देखकर जॉन्सी सरवाइव कर गई, ठीक हो गई, वो इम्प्रूव कर गई, वो ठीक हो गई, अपनी उसकी फैंसी उसकी दिमाग से निकल गई और वो ठीक हो गई। तो इस तरीके से जो ब्रह्मन थे, ओल्ड ब्रह्मन, ही वॉज अ फेलुअर,
बहुत एक वो फेल्यूर थे अपने आर्ट में, बट ही वांटेड टू पेंट अ मास्टरपीस। वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहते थे, तो इट masterpiece, the last leaf. So chapter name, the last leaf, because last leaf saved Johnson's life. So there is an important of last leaf. It is play an important role in the life of Johnsy and saved Johnson's life. So इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ेंगे। ओवरऑल समरी हमने आपको शॉर्ट में बताई है, लेकिन चैप्टर में आपकी यही है। डिटेल में आपका कैसे कैसे क्या क्या हुआ, डॉक्टर का कैसा कहता है, और क्या उनकी बातें चीतें होती हैं, यानी कि उसकी बहरमन की और उसकी, ये सारा उसमें आ जाएगा। सो इसको आप पढ़ लीजिए एंड रीड इट, रिपीट इट, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।